राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा राधे राधे मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान की प्रीति पाने का मास माघ मास। पद्म पुराण में लिखा है कि कृते तपः परम ज्ञानम त्रेताया यजनम यथा द्वापरे च कलो दानम माघः सर्वयुगेषु च। अर्थात सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से प्राप्त होती है। इस मास का ऐसा प्रभाव है कि धरती पर कहीं का भी जल गंगा जल की नाई पवित्र हितकर माना जाता है। यज्ञ, हवन, दान करके लोग जिस स्वर्ग को पाते हैं वह माघ मास का स्नान करने वालों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अतः संकल्प करना चाहिए कि हम माघ मास में भगवत चिंतन करते हुए प्रातः स्नान करेंगे। चाहे रात को कितने भी देर से सोएं, पर संकल्प करें कि मुझे सूर्योदय से पहले इतने बजे स्नान करना ही है, तो सुबह आंख अवश्य खुलेंगी। नियम निष्ठा रक्षा स्वयं करती है। थोड़ी ठंड लगेगी, लेकिन शरीर में ठंड झेलने की ताकत आएगी तो शरीर में गर्मी भी पचा लेंगे। आदमी प्रतिकूलता से जितना भागता है उतना कमज़ोर संकल्प वाला हो जाता है, और प्रतिकूलता को दृढ़ता से जितना झेलता है उतना वह दृढ़ संकल्पी हो जाता है। सूर्योदय के समय सूरज दिख रहा हो चाहे बाद में दिखे, तुम तो केवल पूर्व की तरफ जल राशि अर्पण करके उस गीली मिट्टी का तिलक कर लो और फिर लोटे में जो थोड़ा पानी बचा हो उसको देखते हुए ओमकार का जप करके उस जल को पी लो। इससे तुम्हें भगवत चरणामृत का एहसास होगा और आपकी सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में श्री गीता जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्रों का पठन एवं श्रवण जो भी पुण्यवान करता है वह मनुष्य पुण्यशाली हो जाता है एवं स्वर्गगामी होता है। जो मनुष्य इस माघ मास के स्नान को इन 3 तिथियों में करेंगे वह महापुण्य पुंज दिलाने वाली होंगी। अर्थात महापुण्य पुंज 14 फरवरी से 16 फरवरी तक है, जिसमें त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। जो संपूर्ण माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ रहे हों, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे कर लें तो माघ मास का पूरा फल पा लेते हैं। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल होता था, त्रेता में ध्यान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा, कलयुग में दान स्नान के द्वारा तथा द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी से जो फल मिलता है वह कलयुग में माघ मास में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को प्रातः स्नान करने मात्र से ही मिल जाता है। अतः इन तिथियों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएं। राधे कृष्ण, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरदास, श्री हरिदास।